जय हिंद। आज मैं फिर आपके साथ हाजिर हूं एक और मजेदार ट्रिक लेकर। ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक है। हम सब ने ही छठी सातवीं आठवीं क्लास में बहुत अच्छे से स्क्वायर पढ़े थे और उनको रट्टाफिकेशन करने के तौर पे हमने पढ़े थे, यानी कि रटे ही थे वो किसी ना किसी तरीके से। और जब रटते थे तो यकीन मानिए कि जी ही किलसता था। तो आज जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद करने की फिर से ज़रूरत पड़ी है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप केवल यकीन मानिए 25 तक ही स्क्वायर याद करिए। उसके बाद में याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं अगर आप 25 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं ना, तो मैं आपको 75 तक यूं बैठे बैठे रटा दूंगा अभी के अभी। आप क्या होगे, सर मज़ा आ गया। 75 तक ही क्यों, 75 से आगे जो है ना 100 के आसपास, 100 के आसपास जो 100 से कुछ ज़्यादा है 100 से कुछ कम है, उसकी ट्रिक अलग होगी। वो इससे भी सिंपल है। जो ये हम स्क्वायर की ट्रिक करवाने वाले हैं इससे भी सिंपल है। तो अगर वो वाली ट्रिक भी आपको जाननी है तो हमारे चैनल को यदि आप तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जब मैं 100 के आसपास वाले स्क्वायर लेके आऊँ तो आपके पास ज़रूर पहुँच जाए और जल्दी पहुँच जाए। तो बिल्कुल अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चलिए करिए जल्दी से जल्दी। तो आज हम अपना स्क्वायर ट्रिक स्टार्ट करने वाले हैं बिना देरी किए। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है जी। क्या क्या? एक तो बेस याद रखना है, बेस हमें 50 लेना है, और एक हमें 25 याद रखना है, यानी 25 में कुछ जुड़ेगा या 25 में कुछ घटेगा, इतना याद रखना है। फिर एक बता रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इसमें। क्वेश्चन के जैसे मकान बनता है ना, मकान में ईंटें ज़रूरत होती हैं, मकान में सीमेंट लगता है, मकान में रोड़ी बदरपुर लगता है। इसी तरीके से जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल में ये ईंटों का काम करते हैं स्क्वायर, जाने कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर आप ये याद नहीं करते हैं तो सवाल अधूरा रहेगा। तो अधूरा नहीं छोड़ेंगे, अपने सवाल को करते हैं ताकि नंबर अच्छा फंसे। तो हमें एक चीज़ याद रखना, क्या बेस हमें लेना है 50 और 25 में कुछ प्लस करना है कुछ माइनस करना है। अब वो क्या माइनस क्या प्लस करना है, देखिए कुछ मिनट की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसे रट लेंगे 75 तक स्क्वायर। 75 तक क्यों? क्योंकि 50 प्लस 25 और 50 माइनस 25, 50 प्लस 25 75 और 50 माइनस 25 25। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 25 से 75 तक के स्क्वायर आप सीख जाएंगे। कैसे? मैं एक स्क्वायर निकालता हूं 49 का। 49 को मैं ये देखूंगा कि 49 50 के कितने नियर बाई है, यानी कि हमें दिख रहा है कम है। 50 से कितना कम है 49? तो 50 से एक कम है 49। 50 से एक कम 49 है, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, जितना कम है उसका स्क्वायर लिख के पीछे लिख देना है। अब हमने यहाँ 01 क्यों लिखा? तो मैं आपको बता दूं, जब हम बैंक वगैरह में किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ जब अंक लिखे जाते हैं 01 02 03 04 05 06 07 08 09 और फिर लिखा जाता है 10, यानी ये भी धाई के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। और उसके बाद जब 10 आ जाता है तो ये 2 अंक का बन जाता है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि 10 11 12 उसमें 2 अंक अपने आप ही होते हैं। तो हमारे जो स्क्वायर हैं, यानी कि हमारे स्क्वायर 3 तक बैठ रहे हैं 09। तो जब इनके ऐसा कोई स्क्वायर आए कि घटाने पे कोई अंक का स्क्वायर सिंगल डिजिट बन रहा हो, तो उसमें हमें साथ में 0 लेनी है। क्लियर है? बस कुछ नहीं करना। फिर जितना कम है बाबूजी 25 में से घटा दीजिए, कितना आ गया? 24। अगर कम है तो अगर 50 से कोई संख्या कम है, कोई डिजिट कम है तो घटेगा, और 50 से कोई ज्यादा है तो जुड़ेगा। तो 25 माइनस 1 कितना हो गया? 24। तो हमारा 49 का स्क्वायर हो गया 2401। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, 46 का स्क्वायर ले लेते हैं। बिल्कुल 46 कितना कम है हमें दिख रहा है, 50 में से घटा के देख लिए 46 कितना कम है, तो 46 कितना कम है? 4 कम है। कुछ नहीं करना, 4 का स्क्वायर लिखना है, तो 16 आ गया, यानी 16 आ गया। अब यहां पर 0 नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली 2 अंक में है। तो क्लियर है ना अपना फंडा? ठीक है। अब 25 में से कितना कम करना है? 4 कम करना है। जिसका स्क्वायर करा उसका 4 कम, बस खत्म, 21 16 आ गया।
धुआं धुआं कर दिया। एक और ले लेते हैं, चलो 44 ले लेते हैं। कितना कम है 50 से? 50 से कितना कम है? 44, तो 6 कम है। कुछ नहीं करना, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब तो मुजावानी कर दो, अब तो जरूरत ही नहीं है पेंसिल ठाने की। तो 25, अब 6 हो गया। अब 25 में से कितना कम करना है? 6 कम करना है। तो कितना हो गया? 25 में से 6 कम हो गया तो 19 36 हो गया। बताइए कोई दिक्कत आ रही है क्या? कुछ नहीं आ रही। अब डायरेक्ट करते हैं। 47 का निकालना है। 47 कितना कम? 3 कम। तो 3 का स्क्वायर 0 9 जीरो याद रखना, जीरो क्यों ले रहे हैं हम? 0 9। अजी अब 25 में से क्या घटा देना है? 3 घटा देना है। तो कितना हो गया? 22 0 9। बताइए कोई दिक्कत? अब एक बार ज़्यादा वाला ले लेते हैं, एक बार ज़्यादा वाला चलो ले लेते हैं तुम्हारे कहने से। 54 ले लेते हैं। 54 का स्क्वायर क्या होगा? 50 से कितना ज़्यादा है? तो 54 माइनस 50 कितना ज़्यादा है? 54, 4 ज़्यादा। तो 4 का स्क्वायर वही 16। और 25 में कितना जुड़ जाएगा? 25 प्लस 4 तो कितना हो गया? 29 16। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया। अब हम तुम्हें ये दो दो अंक के तो देख लिए हमने। अब हम एक उठा लेते हैं, 3 अंक का उठा लेते हैं। चले मान लिया कि 12, यदि 12 जोड़ना हो तो 50 और 12 कितने हो गए? 62 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो 62 कितना ज़्यादा है? 62 कितना ज़्यादा है? 50 से 12 ज़्यादा है। तो 12 का स्क्वायर लिखा और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। फिर वो याद रखना है कि हमें पीछे केवल 2 ही अंक लेने हैं। पीछे क्या लेने हैं? 2 ही अंक। तो 12 का क्या लेंगे? 44 को रखेंगे और 1 को भगाएंगे। 1 को भगाना नहीं है, बेसिकली एक को आगे वाली संख्या में जोड़ देना है। तो 50 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो 25 में कितना ऐड कर देंगे? 12 ऐड कर देंगे। तो 25 में जब 12 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो 37 का 3 तो लिखेंगे और साथ में 1 जोड़ देंगे, बस काम खत्म। 38 44 आया ना समझ में? तो 12 का 144 हुआ। 44 का 2 ही अंक लेने हैं पीछे और अगला जो 1 आ रहा है वो अगली संख्या में ऐड हो जाएगा। अपने दिमाग में क्लियर फंडा रखना है। जैसे मान लिया मुझे 61 का निकालना है, 11 ज़्यादा है। 11 का 121 आया, 121 आया तो 1 क्या रखना? 1 जोड़ना है। अपने माइंड में 1 रख के चलो। अब 25 और 11 कितने हो गए? जल्दी बताओ, कैलकुलेशन हाई होनी चाहिए। 25 11 कितने हो गए? 36 हो गए। तो 36 21 37, 37 21 आ गया। तो इसी तरीके से आप 100 के नियर बाय भी आप सीख जाएंगे। अगर 100 के नियर बाय सीखना है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे स्क्वायर निकालने सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सभी को आ गए होंगे ये निकालने। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे किसका निकालना है, चलो 39 का निकालना सीखते हैं। तो मुझे जल्दी से जल्दी बताइए 39 का कितना होगा? तो कितना कम है ये 50 से? 50 से कितना कम है? जल्दी बताओ। 11 कम है। तो 11 का कितना आ गया? 121 आ गया। 121 आ गया। अब 11 किस में से घटाना है? जल्दी बताइए। 25 में से। क्यों घटाना है? क्योंकि अगर 50 से कम है तो घटाएंगे और 50 से अगर ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। तो 50 से कम है तो कितना कम है? 11 कम है। 11 का स्क्वायर लिख दिया 121। अब 25 में से 11 घटा दीजिए। जल्दी बताइए कितना आ गया घटा के? 14 आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। तो 21 5 15 21। तो क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।